नेहा और नीरज आ रहे थे। नीरज रास्ते में रुककर मोटरसाइकिल से घर आ गया। ड्राइवर नेहा के पापा का खास आदमी था, तो वो सब बातें नेहा के बारे में उसके पापा को बता दिया और पापा नेहा के चाचा और दादा को। नेहा जैसे ही घर आई, घर में हंगामा होने लगा। सब बोलने लगे कि तुम नाक कटवाओगी, ना जात का है ना बिरादरी का, और गांव के एक नंबर के गुंडे हैं वो, और तुम उन लोगों के साथ हमदर्दी दिखा रही हो। समझ में नहीं आता है, ज़्यादा पढ़ाई कर ली हो तो नया कानून तो बनाओगी ही ना। हम अच्छा किए कि हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाए, कम से कम इतना जग हंसाई तो नहीं हो रहा है। खुश हैं सब ससुराल में। नेहा चाहती तो सबको जवाब दे सकती थी, लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं किया। नेहा चुप रही, बोली कि मैं क्या कर रही हूँ मुझे पता है। आप लोगों को बुरा लगा, मैं जा रही हूँ और कभी भी नहीं आऊँगी यहाँ। नहीं आने से आपके शान बचे रहेंगे ना। और क्या लगा रखे हैं आप लोग? गुंडा है वे, बात बात पर बोलते हैं। गुंडा है मानती हूँ, कभी आपको परेशान किए? आप लोग दूसरे के जुल्म सह लेते हैं। उन लोग राजपूत हैं, उन लोग खून में सहने की आदत नहीं है, जवाब देने की आदत है, और जवाब देने की आदत ही उन लोगों को गुंडा बना दिया है। आपकी बहन बेटी रोड में चले तो सब गंदी नज़रों से देखते हैं। उनकी बहन बेटी को किसी ने देखने की हिम्मत औकात नहीं होती, तो अच्छा है ना चाचा कि वो गुंडा हैं। आप शरीफ हैं तो कौन से तीर मार लिए? वृंदा को एक बार लड़के छेड़ गए, आप वृंदा की पढ़ाई छुड़वा दिए, शादी करवा दिए। इसमें वृंदा की क्या गलती थी? बोलिए तो। जो लड़के छेड़े, आप उन लोगों को जाकर क्यों नहीं मारे? अगर यही चीज़ उनके घर की बेटी के साथ होता तो वो सिर कलम कर देते लड़कों का। चाचा बोले, मुझे मत सिखाओ क्या करना चाहिए, मुझे पता है कि समाज में कैसे रहना है। नेहा बोली, अच्छी बात है, समाज में रहने के लिए आपके पास एक ही नियम है कि बेटियों को घर में रखो, बहुओं को पल्लों में रखो। दादा बोले, अंग्रेजी पढ़ ली हो ना बुचिया, तो काहे सुनेगी बाप दादा का। नेहा बोली, दादा आप तो उम्र निकाल दिए इस गांव में। सिंह जी के घर से आपको कौन परेशान किया, बताइए तो। वो लोग गुंडा हैं तो सबसे पहले इस घर को परेशान करना चाहिए, क्योंकि बगल वाले घर में आप हैं, उनके ऊपर उंगली उठा दिए। दादा, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचे। मैं कल सुबह चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी ये गांव, लेकिन याद रखिएगा कि मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी। किसी के कहने या डराने से मैं नहीं डरती। नीरज नेहा की बातों को छत पर सुन रहा था। नेहा देखी कि कुछ लोग इलाज के लिए आए हैं। नेहा दादी को बोली, दादी दवा का पैसा ले लीजिएगा इनसे, मैं इन लोगों का इलाज कर देती हूँ। नेहा के घर में सब निरुत्तर थे। नेहा इलाज की और शाम को छत पर आ गई। देखी तो नीरज नेहा का इंतजार में छत पर टहल रहा था। नीरज बोला, मैं सिम ले लिया हूँ। नेहा नीचे आई, एक मोबाइल उसके पर्स में था, निकाल कर नीरज को दे दी। नीरज सिम लगा लिया और नेहा का नंबर सेव कर लिया। नीरज नेहा को दीदी या भाभी कुछ नहीं बोल रहा था, बस बातें कर रहा था। नेहा नोटिस की, बोली, क्या हो गया तुमको? नीरज बोला, कुछ नहीं, आपके घर वालों का बात और आपकी बात मैं छत पर से सब सुन लिया, और अब मुझे तो डर लग रहा है। नेहा बोली कि अपने भैया को कुछ मत बताना, वरना वो परेशान होंगे, मैं सबको संभाल लूँगी। नीरज बोला, आप कुछ खाई? नेहा हंस के बोली, गुस्सा में कुछ खाने का मन ही नहीं किया। नीरज बोला, 1 मिनट रुकिए। नीचे गया और चाउमीन ले आया। नेहा बोली, ये कहाँ से लाया तुम? नीरज बोला, सिम लेने गए थे तो सोचे आपके लिए ले चलें। आपकी प्रेम कहानी की शुरुआत भैया मुझे बताए थे। नेहा चाउमीन खा ली और बोली, अब मैं नहीं खाती हूँ, आज भूख लगा था और तुम लाए थे तो खा लिए। नेहा बोली, मेरा नंबर क्या सेव कर लिया? नीरज हंस गया। नेहा बोली, दिखाओ। नीरज नहीं देने लगा। नेहा बोली, तुम्हारे भैया से कंप्लेन करना पड़ेगा कि तुम परेशान कर रहे हो। नीरज सॉरी बोल कर दे दिया। नेहा देखी तो लिखा था, हिटलर दीदी। नेहा हंसने लगी, बोली, कम से कम भाभी तो लिख देते। नीरज बोला, वो अभी बहुत दूर है दीदी। नेहा बोली, तुम क्यों डरते हो, मैं संभाल लूँगी सबको। सुनो, कल मैं लखनऊ जा रही हूँ और फिर तुमसे बात होती रहेगी। भैया से मिलने जाओ तो बात कराना। नीरज बोला, ठीक है। और नीरज बोला, दीदी प्लीज़ मेरे भैया को भूल मत जाइएगा, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं।
आपके लिए और इंतज़ार करना पड़े तो करेंगे, लेकिन आपसे ही वो शादी करेंगे। नेहा हूँ बोल दी। फिर दोनों नीचे चले गए। नेहा की दादी रोते हुए बोली, बेटा खाना खा लो, अब कितना गुस्सा में रहोगी। नेहा बोली, मैं ठीक हूँ दादी, मुझे भूख नहीं है। दादी बोली, बेटा इस समाज में लड़की सही करे या गलत, सब उंगली उठाते हैं। मैं तुमको बचपन से प्यार करते आई हूँ, मुझे यकीन है तुम कुछ गलत नहीं करोगी। नेहा बोली, अब एक गलती हो गई है दादी मुझसे। दादी बोली, क्या? नेहा बोली, मुझे नितिन अच्छा लगता है और मैं उसी से शादी करूँगी। दादी बोली, लेकिन गुंडा है वो। नेहा बोली, बस दादी, अब आप मत शुरू हो जाइए। दादी बोली, बेटा अच्छा लड़का नहीं है, देखने में अच्छा है, लेकिन किसी लड़की को जान से मारने के जुर्म में जेल में है। नेहा बोली, दादी उसको फंसाया गया है, मुझे सब पता है। दादी बोली, मुझे तो कभी कुछ नहीं बोला है, जब भी देखा है तो सिर झुका के आगे बढ़ गया है, कभी भी हमसे कुछ नहीं बोला है वो बच्चा। अब भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ है, और अपने जात का नहीं है बेटा, हम सब ब्राह्मण हैं और वो राजपूत। नेहा बोली, मुझे जाति से फ़र्क नहीं पड़ता है दादी, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। दादी बोली, देखो वो सुधर जाएगा तो मैं हाँ कर सकती हूँ, लेकिन दादा और तुम्हारे बाप के सामने मैं नहीं बोलूँगी। नेहा दादी के गले लगकर बोली, थैंक यू दादी, मैं नितिन को बोल दूँगी कि दादी ने हाँ बोल दी है। दादी मुस्कुरा दी, बोली, मुझे भी किसी ज़माने में प्यार हुआ था, लेकिन एक चिट्ठी में सब खत्म। नेहा बोली, कैसे? दादी बोली, वो डरपोक हमको चिट्ठी देने आया था और हमरे बाप को देख के डर गया और चिट्ठी फेंक कर भाग गया। हमरे बाबूजी चिट्ठी धर लिए, फिर उसको भी मार हुई और हमको भी। नेहा बोली, कितनी छोटी थी आपकी प्रेम कहानी? दादी बोली, मैं 14 की थी और ब्याह हो गया, और फिर तुम्हारे दादाजी तो पल्लू से कभी बाहर ही नहीं होने दिए। नेहा बोली, दादी आप तो बहुत रोमांटिक हैं, तो फिर पापा दो ही भाई क्यों हैं और काहे नहीं किए? दादी बोली, भक्कई क्या बोल रही है, रोमांटिक होने के मतलब बच्चे करना थोड़ी ना होता है। नेहा हंस के बोली, क्या बात है, आप आज से 50 साल पहले इतनी अच्छी सोच रखती थी दादी, और कुछ आज के लोग भी अजीब हैं। दादी बोली, तुम नितिनबा से बात की होगा। नेहा बोली, दादी बात किए हैं, आज उसी से मिलने गए थे, तभी तो इतना तमाशा हुआ। दादी बोली, तुम जेल गई थी उससे मिलने? नेहा मुस्कुराकर बोली, हाँ दादी। दादी बोली, तुमको डर नहीं लगा वहाँ पुलिस वाला रहता है, तुमको डांटा नहीं? नेहा बोली, अरे मेरी भोली दादी, क्यों डांटेगा? दादी बोली, आज के ज़माने में जेल में भी मिलने चले जाते हैं, हमारे ज़माने में तो खेत में भी मिलने से डर लगता था। नेहा बोली, दादी आप नितिन से मिलोगी ना तो पता चलेगा वो बहुत अच्छा लड़का है। दादी बोली, वो लड़का बुढ़ा गया है तो आज का थोड़ी है। नेहा बोली, नहीं दादी, वो तो अभी अच्छा दिखता है। दादी बोली, तुम भी तो बूढ़ी हो रही हो पढ़ाई के चक्कर में। नेहा बोली, दादी हमको सुनने में ख़राब लग रहा है। दादी हंस के बोली, हम मजाक नू कर रहे हैं। नेहा बोली, वो बहुत अच्छा है दादी। दादी बोली, ठीक है, ब्याह में कबूले तो जाएबे नू। नेहा बोली, यहीं करूँगी शादी इसी घर में, देखिएगा आप। दादी बोली, कुछ खा लो। नेहा बोली, हम अभी चाउमीन खाए दादी, भूख नहीं है। दादी बोली, कौन खिलाया? नेहा बोली, नीरज ला दिया था खाने के लिए। दादी बोली, इसलिए छत में थी इतना देर? नेहा हंस दी। दादी बोली, उसके घर के लोग जानते हैं का ये सब चीज़? नेहा बोली, सब कोई जानता है और सब हमको पसंद भी कर लिया है। दादी बोली, अच्छा है, हमसे छुपा के रख लूँ तू? नेहा बोली, नहीं दादी, सब कुछ आज ही सबको पता चला है, आपको बता दी, आप जानते हैं, बाकी कोई नहीं। दादी नेहा को एक रोटी खिलाई। नेहा दादी के साथ बात करते करते सो गई। सुबह उठी, फ्रेश होकर लखनऊ के लिए निकल गई। सोची जाते समय एक बार और मिल लेगी नितिन से, लेकिन फिर नहीं मिली। लखनऊ पहुंचने के बाद पापा का अलग ही हंगामा चालू था कि हम तुम पर विश्वास किए तो तुम मेरा विश्वास तोड़ दी, वो गुंडा लोग तुमको अच्छा लगने लगा है,
नेहा पापा को कभी भी जवाब नहीं देती थी तो चुप रही। बोली सॉरी, अब नहीं जाऊंगी वहाँ मैं। पापा शांत हो गए। नेहा हॉस्पिटल में मरीज को देखने लगी। पापा भी साथ में रहते तो नेहा हमेशा बात नहीं कर सकती थी। सुबह शाम नीरज से फ़ोन पर बात करती थी। नीरज एक दिन बताया कि भैया अगले महीना छूट जाएंगे। नेहा खुश हो गई, भगवान जी के आगे हाथ जोड़ ली। नेहा के पापा एक दिन नेहा को बोले कि आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बेटा, मेरा एक दोस्त है, कॉलेज टाइम में साथ में था, अभी भी वो डॉक्टर है। उसका बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, अच्छा कमाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बात आगे बढ़ाऊँ। नेहा बोली, आप एक बच्चा गोद ले लीजिए, उसके बाद मेरी शादी की सोचिएगा। पापा बोले क्यों? नेहा बोली, क्योंकि शादी के बाद मैं तो अमेरिका सेटल हो जाऊंगी। आप सोच लिए हैं जब करने को तो फिर लड़का जहाँ रहता है वहीं ना रहना पड़ेगा। पापा बोले नहीं, वो बोला है कि लड़की यहाँ रह सकती है। तो नेहा बोली, फिर वो वहाँ से छोड़ के आ जाएगा। पापा बोले नहीं, वो छुट्टियों में आएगा। नेहा बोली, और अगर छुट्टियों में मुझे बुलाएगा तो मैं क्या करूँगी पापा? नेहा के पापा बोले, तुम सीधा क्यों नहीं बोलती हो कि शादी नहीं करनी है? नेहा बोली, सही बोले, मुझे ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करनी है, हर समय आप लोग के साथ रहना है, और जो लड़का हम लोग के साथ इस घर में रहने को तैयार होगा उसी से शादी करूँगी, वरना नहीं। पापा बोले, आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? नेहा बोली, इंडिया के बहुत बेरोजगार युवक हैं, देख लीजिए कोई अच्छा मिल जाए। पापा को गुस्सा आने लगा, बोले, आप कभी कभी बहुत बोलती हो नेहा। नेहा बोली, सॉरी पापा, मैं आपको बोल देती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी किसी से, और आज के बाद ये बातें नहीं होनी चाहिए। पापा सोचे लड़ाई करने से अच्छा है शांत रहें। थोड़ी ही देर में नेहा के पापा के दोस्त का फ़ोन आ गया। नेहा वहीं थी। पापा बात करते तो नेहा बोली, मैं बात करूं पापा? पापा बोले, हाँ आप खुद बात कर लीजिए। नेहा बोली, अंकल जी नमस्ते, पापा बाथरूम में हैं। पापा पूछे थे हमको इस रिश्ते के बारे में, तो मैं बोलना चाह रही थी अंकल कि मेरा एक क्लासमेट है, अच्छा सेटल है, मैं उसी से शादी करने की सोच रही हूँ, मुझे माफ़ करें अंकल। वो बोले, कोई बात नहीं बेटा, आज के ज़माने में जीवन साथी तो अपने मन का चुन ही सकते हैं। आप सीधा बोली, मुझे अच्छा लगा, मैं बाद में प्रेम से बात कर लूँगा, आप ठीक है ना? नेहा बोली, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। फिर वो फ़ोन रख दिए। नेहा के पापा बोले कि ऐसी बात है तो आप बताएं, क्यों नहीं पहले बताया कौन लड़का है? नेहा बोली, मैं जानती हूँ कि आप उससे शादी नहीं करवा देंगे, इसलिए नहीं बोली। पापा बोले, कौन है वो? नेहा बोली, छोड़िए पापा, आप नफरत करते हैं उससे। नेहा के पापा को शक हो गया कि यह नितिन सिंह के बारे में बोलेगी। वो पूछना छोड़ दिए। नेहा सोची फोर्स करेंगे, लेकिन वो फिर पूछे ही नहीं। नेहा बोली, मैं आप लोग के साथ जितना खुश हूँ उतना कहीं भी नहीं रह सकती हूँ, और अभी उम्र ही क्या हुई है, 28 साल का हो रहा है। चौथे साल में सोचूंगी एक बच्चे को गोद ले लूँगी और ज़िंदगी काट लूँगी। पापा उठ के अपने रूम में चले गए। माँ पापा के पीछे पीछे रूम में चली गई। नेहा बैठ के नीरज के पास कॉल लगा दी। नीरज बोला, कैसी हैं दीदी? नेहा बोली, मैं ठीक हूँ नीरज। नीरज बोला, दीदी मैं आज अपने छत पर था तो ऐसा लग रहा था कि आपकी चाची रो रही थी। घर में कुछ हुआ है क्या? घर में आपके? नेहा बोली, ऐसा तो कुछ नहीं पता है, मैं कॉल करके पूछती हूँ। नेहा पापा को आवाज़ देते हुए पापा के रूम में गई। बोली, पापा घर में कुछ हुआ है क्या? चाची रो रही थी। नेहा के पापा बोले, तुमको कौन बोला? मुझे नहीं पता है। नेहा बोली, मुझे नीरज बोला है, सिंह जी की माँ बीमार रहती हैं तो मैं दवा दी थी, तो नंबर लिया था उस टाइम, आप घर में कॉल करके पता कीजिए ना। नेहा के पापा कॉल करके पूछे तो पता चला कि वृंदा के ससुराल वाले वृंदा के साथ मारपीट करते हैं। 3 बेटियां हो गई हैं, इसलिए बेटे की चाहत में। नेहा का खून खौलने लगा। नेहा के पापा बोले, तो उन लोगों को कुछ बोलते क्यों नहीं हो? नेहा के पापा बोले, मैं आता हूँ, कल उनके ससुराल चलूँगा। नेहा को पता था कि अगर नितिन जेल से निकल गया तो मामला शांत कर देगा, लेकिन वो जेल में था। नेहा बोली कि सदैव अंकल को लेके जाइएगा वृंदा के ससुराल। नेहा के पापा बोले, वो लोग गुंडे हैं, उनको लेके जाने से रिश्ता खराब हो जाएगा।
नेहा बोली, पापा जैसे अभी तो वृंदा को बहुत इज्जत मिल रही है, कभी कभी लोग लात जूता की भाषा समझते हैं। नेहा के पापा बोले, मैं नहीं बोलने जाऊंगा उसको। नेहा बोली, मैं भी चलूँ आपके साथ। पापा बोले, तुम कहाँ जाओगी? समधी जी के घर। नेहा बोली, मैं गांव में रुकूंगी, आप चले जाइएगा अपने अच्छे समधी के घर। पापा तैयार हो गए। नेहा नीरज को मैसेज की कि कल पापा घर रहेंगे। नीरज बोला, किसके पापा? मेरे पापा? नेहा बोली, हाँ तेरे पापा। नीरज बोला, कल तो कोर्ट में काम है उनको। नेहा बोली, कोई बात नहीं। नीरज बोला, क्या हुआ दी, मुझे बताइए। नेहा सब कुछ बता दी। नीरज बोला, ठीक है पापा जाएंगे, कोर्ट में चला जाऊंगा। नीरज अपने पापा को बता दिए। उसके पापा तैयार हो गए। नेहा के पापा कॉल करके नेहा के चाचा और दादा को बोला कि मैं आ रहा हूँ, कल चलेंगे उसका ससुराल और सहदेव सिंह को भी ले चलेंगे। नेहा के चाचा बोले कि वो नहीं जाएगा भैया, वो बड़े बड़े मैटर में जाता है और पूरे मोटा रकम लेता है मामला शांत करवाने के लिए। नेहा के पापा बोले कि मैं समझ लूँगा, जो लेगा मैं उसको दे दूँगा। नेहा के चाचा बोले कि अगर वो गया फिर तो उसके ससुराल वाले एकदम सीधा हो जाएगा एक बार में ही। नेहा सुन के मुस्कुरा रही थी क्योंकि नेहा के ससुर जी की बात हो रहा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नेहा और उसके पापा गांव आ गए। नीरज नेहा को देखकर इशारे में प्रणाम करके मुस्कुराया। नेहा भी मुस्कुराई। नेहा के पापा बोले, जाओ सहदेव को बुला लाओ। नेहा नीरज को मैसेज की तो नीरज के पापा घर से बाहर निकल रहे थे। नेहा के पापा गांव के भोजपुरी भाषा में बोले कि वृंदा के ससुराल में दिक्कत है तो जाना था, चलोगे? थोड़ा उन लोग को उसको मारपीट कर रहा है। सहदेव अंकल नेहा को देखकर मुस्कुरा दिए। बोले, हाँ प्रेम, चलिए ना, गांव की बेटी है तो इसमें पूछने की क्या बात है। सब बिना बोले ही वृंदा के ससुराल में पहुंच गए। माँ वृंदा की हालत देख नेहा के पापा की आंखों में आंसू आ गए। सहदेव सिंह जी को देख के वृंदा के ससुराल वाले की हालत खराब। वृंदा के ससुर सहदेव सिंह जी को प्रणाम किया। सहदेव अंकल बोले, क्या बात है, क्यों फिर परेशान करते हो? अब बेटी पैदा हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? हमारे घर की बेटी लोग डॉक्टर बन रही हैं और तुम हो कि बेटा के लिए वृंदा को परेशान करते हो। वृंदा के ससुर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वृंदा सिर्फ रोए जा रही थी। सहदेव अंकल वृंदा से बोले, कहाँ है राहुल? वृंदा बोली, खेत पर गए हैं। सहदेव अंकल किसी को बुलाने के लिए बोले। वो 15 मिनट में आ गया और सबको प्रणाम किया। सहदेव अंकल बोले, मार के तेरा हालत ख़राब कर देंगे। माँ बाप पुराने ज़माने के लोग हैं, तुमको बुद्धि नहीं है जो बीवी से लड़ते हो। आज के बाद ऐसा कुछ भी सुने ना तो सबको जान से मार देंगे। बेटी को रख लेंगे हम जिंदगी भर अपने घर। और उसके ससुर को भी बोले कि भारी हो रही है पोती तो बोल देते, हमारी भी तो नातिन है, ले जाते हम। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल कान पकड़ के बोला कि आज के बाद नहीं होगा ऐसा। वृंदा से सहदेव अंकल बोले, और कुछ दिक्कत है क्या बेटा, बोलो। वृंदा बोली, नहीं। सहदेव अंकल बोले, बड़ी नातिन को ले जाते हैं हम लोग, वहीं रहेगी। राहुल बोला, नहीं ले जाइए, आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे चाचा जी। अंकल बोले, बेटा चाहिए तो जितना बेटी होगी रखना होगा और नहीं तो बच्चा बंद करवा, 3 बेटी काफ़ी हैं। वो बोला, ठीक है। सब खाना पीना खाए और वहाँ से चले आए। वृंदा को आते समय उसके पापा और नेहा के पापा दोनों पैसे दिए। सहदेव अंकल भी देख के 2000 के नोट पकड़ा दिए और बोले, कोई दिक्कत में रहने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कुछ हो तो बताना, और पूरा गांव जानता है, हमको कोई भी बताया कि तुमको दिक्कत है तो आ जाऊंगा मैं। नेहा के पापा मनी मन हंस रहे थे। उनको लग रहा था कि ऐसा दबंग होना चाहिए जिसके सामने कोई चूभी ना करे। गए तो सब थे मामला शांत करने, लेकिन सहदेव सिंह की आवाज़ से ही वृंदा के ससुराल वालों का खून सूख गया। सब वहाँ से वापस घर के लिए निकल गए। जब घर पहुँचे तो सबको हंस हंस के नेहा के चाचा बता रहे थे कि सहदेव सिंह की दहाड़ से उनके ससुराल वाले का हालत ख़राब हो गया था। अब नेहा भी वृंदा से फ़ोन पर बात करने लगी थी और हाल चाल ले रही थी। नेहा राहुल से भी बात करती थी और बोलती थी कि कभी भी पैसे की दिक्कत हो तो बोले, लेकिन मेरी बहन को परेशान ना करे। राहुल बोलता, नहीं दीदी, अब से गलती नहीं होगा। वृंदा की ज़िंदगी संवर गई।
इधर नितिन भी जेल से छूट गया। नितिन छूटने के बाद घर आया तो नेहा से बात किया फ़ोन पर। नितिन बताया कि उसको नेहा से मिलने का मन कर रहा है। नेहा बोली कि हॉस्पिटल और घर से फुर्सत नहीं है। नितिन एक दिन गांव में घूम रहा था तो नेहा की दादी खेत देखने गई थी तो नितिन देख लिया। नितिन दादी के सामने आया और बोला, कैसी हैं दादी, और पैर छू लिया। नेहा की दादी शर्मा गई और बोली, मैं अच्छी हूँ, खुश रहो। तुम कैसे हो और कब ब्याह कर रहे हो? नितिन बोला, जब आप करवा दीजिए। दादी बोली, घर में बोले? नितिन बोला, सबको बोल दिया। अब आप लोग परमिशन देंगे तब ना। दादी बोली, हम क्या बोलें, ये बाबू हम भी चाहते हैं कि उसका शादी हो जाए, लेकिन ये जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे। नितिन बोला, मैं लखनऊ में ही रह जाऊंगा दादी, आप लोग शादी तो करवा दीजिए। दादी बोली, ठीक है, देखते हैं। दादी आगे बढ़ने लगी और नितिन वहीं होटल में बैठ गया। एक लड़का बाइक से जा रहा था, कट मारने के चक्कर में दादी को ही धक्का मार दिया। नितिन देखा और दौड़ के दादी के पास आया। दादी के माथे में चोट लग गया था। नितिन उस लड़का को देख के बोला, रुक बेटा, तुमको बताते हैं, और दादी को उठाकर बाइक से नितिन दोस्त को बुलाकर छोटा हॉस्पिटल ले गया। उधर गांव में हल्ला हो गया कि डॉक्टर साहब की माँ को बाइक वाला मार दिया है। सब परेशान होने लगे। दादी की पट्टी कराने के बाद नितिन घर ले आया। सबको लगा कि नितिन ही मारा था। नेहा के चाचा नितिन को थप्पड़ जड़ दिए। दादी तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। नितिन गुस्से के घूंट पीकर वहाँ से चला आया। दोस्त के साथ पहले उस लड़के के घर गया और उसको ढूंढने लगा। वो लड़का भाग गया तो उसके बाइक को तोड़ मरोड़ कर रख दिया और उसके घरवाले को बोल दिया, अगर डॉक्टर जी की माई को कुछ हुआ तो उसको जान से मार देंगे। नितिन घर आ गया। नेहा के चाचा नेहा के पापा को बिना कुछ जाने फ़ोन कर दिया कि सिंह जी के बड़का बेटा माई को मोटरसाइकिल से मार दिया। माई के माथा में चोट आ गया है। नेहा के पापा नेहा को बता दिए। नेहा कॉल लगाई तो नितिन नहीं उठाया। नीरज नेहा के पास कॉल की और बोली कि आपके भैया कहाँ हैं? नीरज बोला, बाइक से मार्केट गए थे, अभी आए हैं तो गुस्से में हैं। क्या हुआ? नेहा बोली, मेरी दादी को बाइक से मार दिए हैं। कैसे चलाते हैं बाइक, उनको ध्यान नहीं रहता है क्या? नीरज बोला, मुझे पता नहीं है, मैं पता करता हूँ भाभी। नीरज नितिन के पास आकर बोला, क्या हो गया भाई? नितिन गुस्से में बोला, यह छुटका शर्मा को ज़्यादा चर्बी हो गया है। नीरज बोला, उनकी माई को आप बाइक से मार दीजिएगा तो गुस्सा तो चढ़ेगा ना उनको। नितिन बोला, हम मार दिए कि हम बचाए? मारा अहिरान टोला का लड़का था, उसको तो सरिया के आए हैं, और ये छुटका शर्मा हमके ऊपर हाथ छोड़ दिया। नीरज पूरा मामला समझ गया। बोला, मतलब आप भलाई के चक्कर में पीट गए? नीरज हंसने लगा। नितिन बोला, देख छोटे, अभी जाओ यहाँ से, हम मार देम। नीरज बोला, ठीक है, भाभी से आप बात करेंगे या हम कर लें? नितिन बोला, अभी वो भी हमको सुनाएगी, इसलिए हम नहीं बात करेंगे, उसके चाचा सब उल्टा कर दिया। नीरज नेहा को कॉल करके सब बता दिया और बोला कि दादी के चलते वो किसी से लड़ाई करके आए हैं, और हंसने लगा। नेहा को बहुत बुरा लगा। नेहा के चाचा नितिन को थप्पड़ मार दिए। नेहा बोली, ठीक है नीरज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और सबसे पहले तो नितिन को सॉरी का मैसेज भेजी। फिर चाचा के पास कॉल करके पूछी कि दादी को गाड़ी से कौन मारा है। चाचा बोले, सिंह के बड़का बेटा नितिनबा। नेहा बोली, अच्छा से पता कीजिए, वो नहीं कोई और मारा है। जो मारा है वो आहिरान टोला का लड़का था, वो तो दादी को हॉस्पिटल लेके गया था। चाचा बोले, तुम उसका सिफारिश करने फ़ोन की है? नेहा गुस्से में फ़ोन काट दी। नेहा नितिन को कॉल की। नितिन फ़ोन उठा लिया और बोला, अभी बात करने का मन नहीं है, बाद में बात करें। नेहा बोली, सॉरी, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। नितिन बोला, आप क्यों बोल रही हो? गलती कोई और करे और सारी कोई और कहे। नेहा बोली, वो माँ के प्यार में इतना डूबे हैं कि बिना कुछ जाने मार दिए आपको। आप समझ लीजिए कि आपके ससुर मारे हैं, आप उनकी बेटी को परेशान किए हैं इसलिए, और बात को टाल दीजिए। जितना सोचिएगा उतना परेशान होते रहिएगा। नितिन बोला, मेरा मूड खराब हो गया था, थैंक यू की जगह थप्पड़ मिल गया। नेहा बोली, आप शांत रहें, इसके लिए थैंक यू।
नितिन बोला, मेरे हाथ को वो खा भी नहीं पाते। नेहा बोली, आप मार देते उनको। नितिन बोला, मैं मारता तो नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि आपके चाचा मेरे हाथ का खा भी नहीं पाते। नेहा हंसने लगी और बोली, वैसे आप वहाँ क्या करने गए थे जो दादी को देखे? नितिन बोला, कितना अच्छा आप बोली थी, तो मैं दादी से बात किया। दादी हमको आशीर्वाद दी और बोली जल्दी ही मेरे बारे में सोचेंगी। और मेरे से बात करने के बाद 4 कदम आगे बढ़ी और कहाँ से आकर दादी को मार दिया। मैं दादी को लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर देख नहीं रहा था तो मैं उससे भी लड़ाई कर लिया और इलाज करवा के आया, तो मुझे आपके चाचा आशीर्वाद में थप्पड़ जड़ दिए। नेहा बोली, कोई नहीं, कल उस गाल में फूल मिलेगा। नितिन बोला, आप आ रही हैं क्या? नेहा हंस के बोली, हाँ, अभी सब कोई निकलेंगे दादी से मिलने, लेकिन पापा आपके बारे में सोच रहे हैं तो अगर जब तक उनको पता नहीं चलता है तब तक आप उनके सामने मत दिखाई दीजिएगा, और नहीं तो ये भी गुस्सा में कुछ बोल देंगे। नितिन बोला, वो कुछ बोल देंगे तो बुरा नहीं लगेगा, सच में, क्योंकि वो आपके पापा हैं। नेहा बोली, ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ। रात के लगभग 9 बजे सब पहुँच गए। दादी थोड़ा थोड़ा बात कर रही थी तो सब सच सच बता दी। चाचा को पता चल गया, लेकिन चाचा सच नहीं बोलना चाह रहे थे पापा को। नेहा के पापा गुस्से में बोले, हम सहदेव सिंह से मिल के आते हैं। नेहा की चाची रोक ली, बोलकर कि भैया मामला कुछ और है। नेहा के पापा पूछे तो नेहा को पता था। नेहा बोल दी सब। नेहा के पापा अपने भाई को डांटने लगे कि बिना जाने काहे मार दिया, वो लड़का इज्जत किया इसलिए, वरना वो हाथ छोड़ देता तो। नेहा के चाचा चुप हो गए। नेहा बोली, इतना हिम्मत नहीं है उनको कि मेरे बाप चाचा पर हाथ चलाएं। नेहा अपना दम दिखा रही थी। उसके पापा बोले, सिंह लोग गुस्सा में अपने आप को भी मार लेते हैं। नेहा बोली, ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंह लोग को जानते हैं। नेहा को तो छत पर जाने का इंतजार था। नेहा दादी के पास गई। दादी बोली कि सिंह का बेटा ना रहता तो अभी तुम मिलती भी नहीं दादी से। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा था तो उसको भी गाली गलौज कर दिया और मेरा इलाज करवाया। मेरे बोलने की ताकत ही नहीं मिल रहा था। नेहा के पापा को अब नितिन अच्छा लगने लगा था, लेकिन समाज का डर अभी भी था। नेहा फ़ोन पर बात करते करते छत पर आ गई। नितिन और नीरज दोनों छत पर थे। नीरज नेहा को देखकर थोड़ा बात किया और बोला, आप लोग बात कीजिए, मैं नीचे जाता हूँ। नितिन नीरज के जाने के बाद तड़प के इस छत पर आ गया। नेहा बोली, इतनी रात को आप जागे हैं? नितिन बोला, आज रात भर जागना है। नेहा बोली, मैं नीचे जा रही हूँ। नितिन हाथ पकड़ लिया। नेहा बोली, डर नहीं लगता है? हल्ला कर दूंगी। नितिन बोला, चाहता हूँ कि सबको पता चले और सब शादी करवा दें। नेहा नितिन को गले लगा ली। नितिन भी पूरा समेट लिया। नेहा बोली, पता नहीं हम कब एक होंगे। नितिन बोला, आप बात करेंगी तब ना, मेरे घर वाले तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। नेहा बोली कि आपको शादी के बाद लखनऊ में रहना होगा। नितिन बोला, मैं तैयार हूँ, लेकिन संडे को मैं एक दिन के लिए गांव आ जाऊँगा। नेहा बोली, ये शादी के बाद सोचूंगी कि आने दूंगी या नहीं। नितिन बोला, मंजूर है। नेहा बोली, कौन से गाल पे थप्पड़ पड़ा था? नितिन दीवार पे बैठ गया और बोला, दोनों में से किसी पे भी फूल दे दीजिए। बैठने के बाद नेहा और नितिन की हाइट सेम हो गई थी। नेहा नितिन के माथे को पकड़ ली और होंठ पर होंठ रख दी। नितिन एकदम शून्य स्थिति में चला गया। नेहा कान जोर से दबाई तो नितिन हरकत में आया। नितिन किस किया। नितिन बोला, अगर थप्पड़ खाने को इतना मिलेगा तो कल भी खा लूँगा थप्पड़। नेहा बोली, भोले सिर्फ मेरे सामने हैं, बाकी सबको डरा कर रखते हैं। नितिन बोला, वो डायलॉग आप सुनी होगी कि मैं झुकता सिर्फ 2 औरतों के सामने हूँ, एक अपनी माँ के सामने और एक मेरे बच्चों की माँ के सामने। मैं वही फॉलो करता हूँ। नेहा सीने से लग गई और बोली, आप उन पर हाथ नहीं उठाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, ये नहीं किए तो आप पापा की नज़र में ऊंचा हो गए। पापा चाचा जी को डांट रहे थे कि वो लड़का अगर मार देता तो क्या इज्जत रह जाता। नितिन बोला, आपके घर वालों को मैं कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन मेरा रूल है, मैं एक बार सोच लिया कि गुस्सा नहीं करना है, इस इंसान पर
तो कभी नहीं आता है गुस्सा, और आ भी जाए तो तुरंत हमको अफसोस होने लगता है। नेहा की माँ छत पर आ गई। नितिन भाग भी नहीं पाया। नेहा डर गई। नितिन छिप गया। नेहा की माँ बोली, बाहर आओ, मैं देख ली हूँ। नितिन आकर प्रणाम किया और सिर नीचे कर लिया। नेहा की माँ बोली, इतना जल्दी छत पर आई, तभी मुझे शक हो गया था। बेटे, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो रिश्ते में तुम्हारी। नेहा बोली, चुप रहो माँ, मैं रिश्ते में इसकी कोई नहीं लगती और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये क्या, आप गांव के लंबे रिश्ते जोड़ने लगते हैं, भाई है तो बहन है। माँ हंसी, बोली, मैं यही सुनना चाह रही थी तुम्हारे मुंह से। नितिन बोला, मैं जा रहा हूँ अपना रूम, और मुड़ा तो माँ कॉलर पकड़ ली। बोली, मेरे से कभी बात नहीं किए, मिली हूँ तो भाग रहे हो। नितिन बोला, क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नेहा की माँ बोली, माँ ही बोलो, क्योंकि मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है और मैं ये भी जानती हूँ कि ये बहुत ज़िद्दी है, तुमसे शादी नहीं करेगी तो फिर लाइफ टाइम ऐसे ही रह जाएगी। नेहा माँ के गले लग गई। नितिन मुस्कुरा दिया। बोले, अब ससुर जी माने तब ना। नेहा हंसने लगी। क्या बात है ससुर जी? माँ बोली, मिलना हो गया है तो अब नीचे चलें? नेहा बोली, माँ 2 मिनट और। नितिन बोला, नहीं माँ जी, इनको ले जाइए, मैं जा रहा हूँ। और नितिन अपनी छत पर छलांग लगा दिया। माँ नेहा के साथ नीचे आई तो माँ किचन में चाची को हेल्प कराने चली गई और नेहा दादी के पास बैठ गई। दादी के पास और कोई नहीं था। चाचा और पापा ज़मीन की बात कर रहे थे। दादी से बात होने लगी थी तो दादी बोली, मिलकर आ गई? नेहा धीरे से बोली, चुप रहिए। दादी बोली, लड़का तो बड़ा मस्त है, हमारे लिए डॉक्टर से और अहिरान से लड़ सकता है, तो सोचो तुम्हारे लिए क्या करेगा वो। नेहा बोली, दादी, शादी के बाद ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा उसको, हमको अच्छा नहीं लगता है ये सब। दादी बोली, क्यों अच्छा नहीं लगता है? मैं तो चाहती थी कि तुम्हारे दादा इसी तरह से दबंग बने, लेकिन ये डरपोक आदमी है। तुमको तो दबंग मिला है। नेहा बोली, दादी, ये दबंग सुनने में अच्छा लगता है, गुंडा बोलती हैं आप लोग तो अजीब लगता है सुनने में। दादी बोली, आज बात कर ही लो बाप से कि शादी कर दे उससे। मुझे पता है उससे शादी करेगी तो गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगा कि शादी के बारे में कुछ बोले। नेहा बोली, नहीं दादी, पापा खुद बोलेंगे तभी करूँगी मैं, वरना प्यार करके भी खुश हूँ मैं। दादी बोली, मतलब तुम चाहती हो कि बंधन में ना रहो? बहुत चालाक हो तुम। नेहा देखी कि फिर से मैसेज आ गया छत पर आने का। बोल रहा था। नेहा बोली, दादी फिर से छत पर बुला रहा है। दादी बोली, जाओ ना तो, क्या सोच रही हो, हम भी चलेगा साथ में? और दादी हंसने लगी। नेहा छत पर गई तो देखी इस बार वो अपनी मम्मी को लेकर छत पर आया है। उसकी मम्मी को देखकर नेहा संभल गई। उसकी मम्मी के हाथों में खीर था। नेहा को खिलाई और बोली, जल्दी आ जाओ मेरे घर। नेहा बोली, ये सब क्यों कर रहे हैं? नितिन बोला, आप जितना अपनी माँ से प्यार करती हैं उतना मैं भी करता हूँ। सोचा आज आपकी माँ मुझे अपना ली तो मेरी माँ भी आपको अपना ही लें। नीरज हंस रहा था। बोला, हाय ये बूढ़ा बूढ़ी की कहानी। नेहा हंसने लगी। नितिन बोला, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। नितिन की माँ नीचे चली आई। नीरज भी माँ के साथ नीचे आ गया। नितिन बोला, अब सच में मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी उम्र 32 की हो गई है। अब शादी कर लीजिए ना नेहा जी, वरना मेरे दांत टूटना चालू हो जाएंगे। नेहा हंस गई। बोली, दादी भी बोल रही हैं पापा से बात करने, लेकिन मैं शादी के बाद यहाँ नहीं रहूँगी। आपके माँ पापा को कितना बुरा लगेगा। नितिन बोला, नहीं लगेगा, वो बोल दिए हैं आपके साथ रहने। नितिन फिर से नेहा के छत पर आ गया था। नेहा को गले से लगा लिया। बोला, यह सुकून ही चाहिए मुझे उम्र भर आपके साथ रह के, मेरी ज़िंदगी जन्नत हो जाएगी। नेहा अलग हो गई। नितिन बोला, क्या हुआ आपको? नेहा बोली, कुछ नहीं, बस आप मुझे ज़्यादा ही अपनी ओर खींच रहे हैं, दूर रहिए। नितिन बोला, आज रात को आएंगी छत पर? नेहा बोली, नहीं, क्योंकि मैं शादी से पहले बदनाम नहीं होना चाहती हूँ। नितिन बोला, मुझे गर्व है आप पर, बस शादी के बाद एक बेटी आपकी जैसी चाहिए। नेहा बोली, आप बहुत अच्छे हैं नितिन, बस मैं चाहती हूँ कि अब घर वाले हाँ कर दें। यहाँ से जाने के बाद मैं आपको अपने घर बुलाऊंगी। नितिन बोला, मुझे इंतज़ार रहेगा।
नेहा बोली, आप ठीक से रहिएगा, कल सुबह मिलेंगे। नितिन बोला, मैं छत पर ही सोया हूँ, आप जितना बजे मिलना चाहें आ सकती हैं। नेहा नीचे आ गई। नेहा नीचे आकर खाना खाई, देखी पापा और चाचा कोई ज़मीन के विवाद में बहुत देर से बात कर रहे हैं। नेहा बोली, क्या हुआ पापा, जब से आए हैं ज़मीन के बारे में बात हो रही है और ये सुलझ ही नहीं रहा है। चाचा बोले, तुम मत जानो। पापा बोले, मेरे हिस्से की बारिश यही तो है, फिर कौन जानेगी, ये मेरा बेटा बेटी सब है। पापा बताए कि दादाजी के भाई लोग के पास कुछ ज़मीन के कागज़ हैं और उन लोग आजकल करके बढ़ा ही रहे हैं। कितने दिन से रसीद नहीं कटा है, पेपर नहीं दे रहा है। तो नेहा बोली, आप क्यों नहीं बात करते हैं। चाचा बोले, ये रहते कहाँ हैं यहाँ जो बात करेंगे। नेहा बोली, सुबह बात कर लीजिएगा फिर जाइएगा। चाचा बोले, मैं बात कर लूँगा, भैया जाने दीजिए। नेहा के पापा बोले, सही रहेगा, सुबह ही बात कर लेता हूँ। नेहा के चाचा गुस्सा होने लगे। नेहा बोली, चाचा आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, क्या बात है, वो बोलिए ना। जो है आपका ही तो है, मैं कौन सा हिस्सा लेने आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि ज़मीन जायदाद के चलते मैं आप लोग के रिश्ते ख़राब करूँ। चाचा बोले कि हम उस ज़मीन के लिए वृंदा की शादी में पैसे ले लिए थे और बोल दिए थे उन लोग को कि तुम सब ज़मीन रख लो। नेहा के पापा चौंक गए, बोले, छोटे, हम तो शादी में 3 लाख रुपया भिजवा दिए थे और तुम बोले थे कि बाकी तुम्हारे पास है। नेहा बोली, छोड़िए पापा ये सब। चाचा जी, कितने पैसे लिए थे उन लोग से। चाचा बोले, तुमको क्यों जानना है। नेहा बोली, चाचा यही बातें और गहराती जाएंगी और फिर आपके और पापा के मन में मनमुटाव हो जाएगा। चाचा बोले कि शादी में जितना खर्च हुआ था सब ज़मीन से ही मिला था। नेहा के पापा बोले, तो फिर हम दिए थे वो पैसा क्या किया तुम छोटे। चाचा बोले, वो बबीता और लाली के नाम पर फिक्स कर दिए। नेहा बोली, चलिए अच्छा है, पैसा कहीं तो काम किए ना। नेहा बोली, चाचा आप गांव वालों की बातों में आकर पापा से कुछ मत छुपाया कीजिए, क्योंकि हम इतना कमा लेते हैं कि आराम से खा लें, तो यहाँ से हम लोग को कुछ चीज़ का लोभ नहीं है, बस रिश्ता अच्छा बना रहे, आप झूठ ना बोला करें। नेहा के चाचा शर्म से नज़र झुका लिए। नेहा की चाची बोली, माफ़ कीजिए भैया, हम ही इनको बोले थे जमा करने। नेहा बोली, कोई बात नहीं चाची, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब ना छुपाएं ये चीज़ें, जो भी हो सब पापा को बता दें, वरना पापा को बुरा लगेगा और रिश्ते खराब होंगे। प्रेम जी नेहा की समझदारी पर खुश हो रहे थे, सोच रहे थे कि भगवान बेटा देकर छीन लिए, लेकिन बेटी उपहार में देकर मुझे धन्य कर दिए। नेहा अपने पापा की तीसरी संतान थी, उससे पहले 2 बेटे हुए थे और दोनों समय से पहले होने के चलते नहीं रहे। जब नेहा हुई तो पापा बहुत खुश थे और नेहा की मां के ऑपरेशन से बच्चा होने के कारण नेहा के बाद कोई बच्चा हुआ ही नहीं। आज प्रेम जी नेहा के डॉक्टर होने से ज़्यादा समझदार होने में प्राउड फील कर रहे थे। नेहा चाचा और पापा को खाना दे के बोली, दोनों खाएं। चाचा नेहा के पास आकर बोले कि हम सहदेव सिंह जी के बेटा से माफ़ी मांग लेंगे बेटा, मेरे से गलती हुई है। नेहा मुस्कुरा दी, बोली, ज़रूरी नहीं है चाचा, वो भी तो आपके बेटे जैसे हैं और आपका हक है डांटने मारने का। सब सो गए। नेहा को अचानक याद आया कि नितिन छत पर ही सोया है। नेहा दादी के साथ सोई थी, दादी नींद में थी। नेहा अपने पाँव के पायल खोलकर धीरे से छत पर चली गई। नितिन सोया हुआ था। नेहा उसको उठाने के लिए छोटा पत्थर फेंकी, अंधेरे में अंदाजा गलत हो गया। नितिन के माथे में ही पत्थर लग गया। नितिन दर्द से उठ गया, देखा नेहा थी, कुछ नहीं बोला, लेकिन नितिन के माथे में चोट लगी और तुरंत से सूजन हो गया। नितिन नेहा के छत पर आया, नेहा को बोला, पत्थर से लग गया। नेहा बोली, सच में क्या। नितिन नेहा के हाथ को सूजन पर रख दिया। नेहा सॉरी सॉरी बोलने लगी। नितिन बोला, कोई बात नहीं, क्या हुआ, आप ऊपर क्यों आई, बोली थी नहीं आएंगी। नेहा बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन आपके सामने मैं बुद्धू जैसी करने लगती हूँ, सॉरी नितिन जी। नितिन बोला, कोई बात नहीं। नितिन अपना बिस्तर नेहा की छत पर ले आया और दोनों सोकर बातें करने लगे। नितिन की बाहों में नेहा थी और ऊपर ये चांद तारे उसके प्यार के गवाह। नितिन बोला, नेहा आप बस मेरा गुस्सा कभी कभी झेल लेना, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हमेशा खुश रखूँ। नेहा नितिन के आगोश में खोई जा रही थी। नितिन बोला,
कि आप मुझे कुछ बोली हैं और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें शादी तक कायम रहें। नेहा नितिन को किस करने लगी, नितिन भी किस किया। दोनों रात भर एक दूसरे से बातें करते रहे। सुबह 3 बजे नेहा नीचे आ गई, नितिन अपनी छत पर चला गया। नितिन 4 बजे दौड़ने चला गया क्योंकि उसे फिट रहना अच्छा लगता था। जब वो वापस आ रहा था तो नेहा के चाचा उसको मिले। नितिन को तो मन में गुस्सा आ गया, लेकिन झूठी मुस्कान दिया चाचा को देख के। नेहा के चाचा नितिन के नज़दीक आए और बोले, बेटा मैं कल गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया, तुमको बुरा लगा हो तो माफ़ करना। नितिन बोला, नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप किसी से पता नहीं किए थे, वो मुझे बुरा लगा। चाचा बोले, मुझे नेहा समझाई भी थी लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया। नितिन बोला, कोई बात नहीं, और आगे बढ़ गया। मन ही मन बोला, ये डॉक्टर साहिबा हमको सबके सामने हीरो बना के ही छोड़ेगी। घर आकर ऊपर गया तो वहाँ नीरज एक्सरसाइज कर रहा था और नेहा नीरज से बात कर रही थी। नितिन बोला, आप सोई नहीं? नीरज देखकर बोला, अभी तो उठकर आई हैं भाभी जी। नेहा नितिन को आंख दिखाई कि चुप रहिए। नीरज बोला, अच्छा, मतलब रात में भाभी भैया बात कर रहे थे? नेहा हंस गई। नितिन चुप हो गया। दोनों एक्सरसाइज करने लगे। नेहा नीचे आ गई। आज नेहा के पापा बाहर से देख लिए कि नितिन और नीरज से नेहा छत पर बात कर रही थी। नेहा आई तो वह बोले, क्या कर रहे थे आप छत पर? वो लोग अधनंगा होकर एक्सरसाइज कर रहा था तो। नेहा बोली, पापा मैं घूमने गई थी, उन लोग आए तो मैं नीचे आ गई। पापा बोले, अब से मत जाना छत पर। नेहा नाराज़ होकर रूम में चली आई। नेहा जैसे ही रूम में गई, दादी नेहा के पापा को बोली कि यहाँ आओ प्रेम। उसके पापा दादी के पास गए तो दादी बोली, वो अच्छा लड़का है, अब इस दुनिया में कोई शरीफ नहीं है बेटा, किसी का दिख जाता है किसी का छिप जाता है। नेहा के पापा बोले कि गुंडा है वो। नेहा रूम में आंसू पोंछ कर निकली और बोली, पापा आपको जो करना है कीजिए, लेकिन वो गुंडा नहीं है। बात बात पर उनको ऐसा नहीं बोलिए। गांव में रह के कौन अच्छा बन गया है पापा? मेरी गलती है कि मैं उनको पसंद कर ली, और आपको पता है कि मैं अपनी बात पर कितनी अटल रहती हूँ। मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगी अगर उनसे नहीं की तो, लेकिन मैं सुन नहीं सकती उनके बारे में पापा। नेहा पापा के सामने लाइफ में पहली बार जुबान लड़ाई थी। नेहा के पापा की आंखों में आंसू आ गए। नेहा के पापा अपनी माँ से बोलने लगे, देखी माँ, आज उस लड़के के लिए मुझसे जुबान लड़ा रही है। आप मेरी शादी अपनी पसंद से करवाई थी, मैं खुश नहीं हूँ क्या अपनी लाइफ में? दादी बोली कि बेटा वो ज़माना कुछ और था और ये ज़माना कुछ और है। अब बच्चों के अनुसार नहीं होने देंगे तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। और नेहा सेटल भी तो है बेटा, वो कमाती भी अच्छा है, तो क्या दिक्कत है? नेहा के पापा बोले कि माँ, बिरादरी में कितनी बदनामी होगी, वो तो अपने जात का भी नहीं है। दादी बोली कि बेटा, बिरादरी के लोग बुढ़ापे में नहीं मदद करते हैं, अपने बच्चे ही मदद करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है वो लड़का। बेटा मैं उम्र बिताई हूँ, मैं जानती हूँ कि वो जैसा भी है सब दिन नेहा को खुश रखेगा। नेहा के पापा बोले, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है माँ ये सब। नेहा सब सुनने के बाद पापा के पैरों के पास बैठ गई। बोली, सॉरी पापा, आपसे मैं जुबान लड़ाई, लेकिन आज तक सब कुछ हमको दिए हैं पापा, एक इच्छा और पूरी कर दीजिए। मानती हूँ कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ खुश रहूँगी पापा। नेहा के पापा बोले, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नेहा बोली, थैंक यू पापा। नेहा के पापा डायरेक्ट रूम से निकलकर नितिन के घर चले गए और दरवाज़ा खटखटाए। नीरज दरवाज़ा खोला, देखा तो बोला, डॉक्टर अंकल, और पैर छू लिया। प्रेम जी बोले, खुश रहो। उधर से नितिन के पापा आए और बोले, कैसे हैं प्रेम भाई? नेहा के पापा बोले, अच्छा हूँ, अपना बताइए। नितिन नहा के निकल रहा था। नेहा के पापा को देखकर रूम से तुरंत कपड़ा पहन के आया और प्रणाम किया। नेहा के पापा बोले, कैसे हो तुम? नितिन बोला, अच्छा हूँ अंकल। प्रेम जी बोले, ये क्या लगा रखे हो बेटा? वो घर में जिद पर अड़ गई है कि तुमसे ही शादी करेगी। सहदेव भाई, आप ही बोलिए, ये सब चीज़ गांव बिरादरी में बदनामी कराएंगी ना? सहदेव जी बोले, मुझे गांव बिरादरी से पहले अपने बच्चे प्यारे हैं प्रेम भाई। आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें गांव बिरादरी के बारे में ना सोचिए। प्रेम जी बोले, आपको सब पता है
सहदेव बोले, मेरे बेटे लोग सब कुछ बताए हैं मुझे और मैं अपनी परवरिश से खुश हूँ। रही बात नेहा बिटिया की, तो वो तो बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी है। आप उनको अच्छा परवरिश दिए हैं, उसका हक है पार्टनर चुनने की। लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपकी पसंद से शादी करे, तो कोई बात नहीं, आप उनकी शादी कहीं और करवा सकते हैं। मेरा बेटा बीच में नहीं आएगा। मेरा बेटा ज़िंदगी भर कुंवारा रहेगा, लेकिन आप लोग के बीच में नहीं आएगा। प्रेम जी पूरी तरह सोचने लगे कि ये क्राइम की दुनिया के लोग हैं और सब फिलॉसफी की बातें करते हैं। इनको अपने बच्चों पर कितना गर्व है। नितिन पापा के सामने एक शब्द भी नहीं बोला। नितिन के पापा बोले, क्यों बेटा, तुमको मेरी बात पर कुछ बोलना है? नितिन बोला, नहीं पापा, आप लोग जो सोचेंगे हम लोग की भलाई ही होगी उसमें। आप लोग ज़्यादा दुनिया देखे हैं, तो कैसे ज़िंदगी जीना है आप ही सिखा सकते हैं। प्रेम जी बोलने आए थे नितिन को कि उनकी बेटी का पीछा छोड़ दे, लेकिन उनको बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी। नितिन की माँ चाय बना के लाईं और बोलीं, चाय पी लीजिए, डॉक्टर भैया तब जाइएगा। नितिन की दादी वहीं थी। नितिन उनके पास ही बैठा था। नितिन की दादी नितिन के माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, हीरा है मेरा नितिन, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, सबकी भलाई ही किया है। बस भलाई करने में भी कभी कभी हथियार उठाना पड़ता है प्रेम बेटा। प्रेम जी एकदम निरुत्तर हो गए। चाय पीकर वहाँ से चले आए। नितिन की आंखों में आंसू भर आया। नितिन सबसे छुपाते हुए उठकर रूम में चला गया। नितिन के पीछे नीरज भी गया। नितिन नीरज को देखकर संभलने लगा। नीरज बोला, रो लीजिए भैया, मन हल्का होगा। नितिन बोला, भाई कभी प्यार में मत पड़ना, माँ बाप अच्छा ही कर देंगे जो भी करेंगे। नीरज बोला, सच में भैया, ये सब चीज़ें देख के मुझे भी प्यार से भरोसा उठ रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ भैया कि भाभी दूसरे से शादी नहीं करेंगी, वो भी आपके जैसा अकेले ज़िंदगी बिता देंगी। नितिन नेहा को कॉल किया। नेहा फ़ोन काट दी। कुछ देर दोनों भाई बात किए तो पता चला कि नेहा और उसके पापा लखनऊ के लिए निकल गए। नेहा नितिन के पास मैसेज किए, जब नहीं थे हम पसंद आपके घर वालों को, तो फिर झूठ में क्यों प्यार दिखा रहे थे सब। रहिए आप ज़िंदगी में खुश, और आज के बाद कॉल या मैसेज मत कीजिएगा। नितिन मैसेज पढ़ के समझ गया कि नेहा के पापा नेहा को कुछ उल्टा ही जाकर बोल दिए हैं। नितिन नीरज के हाथों में अपना मोबाइल दे दिया। नीरज मैसेज पढ़ के अपना मोबाइल से कॉल किया तो देखा कि नेहा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। नीरज को गुस्सा आने लगा। बोला, मैं नेहा भाभी के घर जा रहा हूँ। नितिन बोला, छोड़ दो, अगर वो मुझसे पूछने के बारे में भी ना सोची तो तुम क्यों बोलोगे? नीरज, नहीं बोलना होगा। नीरज शांत हुआ, लेकिन उसके मन में ये बातें घूम रही थीं कि सच जानना है कि उनके पापा क्या बात किया है घर जाकर। नितिन शाम को नेहा की दादी से मिलने के बहाने गया और बोला, कैसे हैं दादी? नेहा की दादी नितिन को देखते ही बोली कि जब नेहा पसंद नहीं थी तुम लोग को, तो उसको सपने क्यों दिखाए? नितिन बोला, ऐसी बात नहीं है दादी। दादी बोली, नेहा के पापा तुम्हारे और नेहा के बारे में बात करने गए थे, तो तेरा बाप बोल दिया कि अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दो, मेरा बेटा नहीं करेगा। नितिन बोला, वाह दादी, मतलब डॉक्टर अंकल इतना झूठ बोल सकते हैं, मैं सोचा नहीं था दादी। आपकी डॉक्टर पोती मोबाइल स्विच ऑफ कर रखी है। दादी बोली, वो सिम यहीं तोड़कर फेंक दी है, वो देखो आंगन में, और बोली, अब कभी नहीं आएगी यहाँ। नितिन बोला, हो सकता है दादी, हमारी कहानी का अंत ऐसा ही लिखा हो। जाने दीजिए, आपकी पोती एक बार तो मेरे से पूछी होती। मेरे पापा उनको अपनी बेटी जैसी मानते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलते दादी। नेहा की दादी बोली, ये प्रेम अपनी बेटी के प्यार में इतना गिर गया है कि बेटी की ही जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। नितिन बोला, दादी, अगर वो बोल के जाती तो उनके लिए लखनऊ जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। मैं उनको भूल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अब याद भी नहीं करूँगा नेहा जी को। नितिन दादी को प्रणाम करके बोला, आशीर्वाद दीजिए दादी कि ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाए। दादी की आंखों में आंसू आ गए। नितिन उठ के चल दिया वहाँ से। नेहा अब नितिन के बारे में सोचना छोड़ दी, बस अपने काम में लगी रहती। लेकिन अपने पापा को बोल दी थी कि वो प्यार में असफल हो चुकी है, तो अब वो नहीं करेगी किसी से भी शादी। अगर शादी करने के लिए फोर्स किए तो वो घर से भाग जाएगी। नेहा के पापा इतनी दुविधा में थे,
अब तो सच बता भी नहीं सकते थे उसको। नितिन अब बहुत परेशान रहने लगा। उसको कुछ करने में मन नहीं लगता था। एक दिन नितिन के पापा बोले, तुम बोलो तो मैं प्रेम भाई से बात करूं बेटा, उनकी बेटी की हाथ मांग लूं। नितिन बोला, नहीं पापा, आपको नहीं जाना होगा। जाने दीजिए, मेरे नसीब में यही लिखा है। सोच के ज़िंदगी कट जाएगी। घर में बहू की ज़रूरत है तो छोटे की शादी कर दीजिए। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि अब किसी से शादी नहीं करूँगा। उनके पापा को लगा कि अब कुछ दिन बाद नीरज का भी वही हो जाएगा, इसलिए नीरज के लिए लड़की देखना चालू कर दिए। नीरज को पता चला तो नीरज नितिन से लड़ाई करने लगा कि जब तक आप शादी नहीं करेंगे मैं नहीं करूँगा। घर में बड़ा भाई कुंवारा रहे और छोटा भाई शादी कर ले, ऐसा नहीं होगा। नितिन बोला, मेरे घर में रहने से इतना दिक्कत है तो मैं गांव छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैं शादी नहीं करूँगा छोटे। तुम्हारी भाभी एक बार जो बन गई वो बन गई। नीरज हार गया भैया के सामने। अब नीरज का रिश्ता सेट होने लगा। दादी नेहा को फ़ोन करके बोली कि नीरज की शादी सेट हो रहा है। नेहा बोली, हमको क्यों सुना रही हैं? दादी बोली, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि नितिन का शादी उसका बाप क्यों नहीं करवा रहा है। पहले नीरज का क्यों करवा रहा है? उसका बाप तो प्रेम से बोला था कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी नहीं करेगा, तो फिर दूसरे से करना चाहिए ना। नेहा बोली, दादी मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नितिन नहीं कर रहा है शादी तो मत करने दीजिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है दादी। नीरज एक दिन कॉलेज के बहाने बाइक से ही लखनऊ चला गया। अपने भैया से नेहा के पापा का हॉस्पिटल के बारे में सुना था तो हॉस्पिटल पहुंच गया। नेहा अपने चैम्बर में थी। नीरज मास्क लगा के नंबर लगा लिया। रिसेप्शन में बोल दिया कि हार्ट में कभी कभी दर्द होता है। चैम्बर में गया तो देखा कि नेहा बैठी है और बगल में उसके पापा भी बैठे हैं। नेहा चेक करने लगी तो नीरज मास्क हटा लिया। नेहा को लगा पापा देख लेंगे। नीरज रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप 1 मिनट के लिए बाहर आइए। नीरज की आंखों में आंसू थे। नेहा का मन भर गया। नेहा के पापा दूसरे पेशेंट को दवा लिख रहे थे। नीरज के साथ नेहा टी ब्रेक लेकर बाहर आई। नेहा हाथ पकड़ के अपना रूम ले गई। बोली, क्यों आए हो नीरज यहाँ? नीरज बोला, भाभी मैं आपको सब कुछ बताऊँ, उतना टाइम नहीं है। मैं सब कुछ इस लेटर में लिख दिया हूँ और बस आप प्लीज़ मुझसे एक बार फ़ोन पर बात कर लीजिएगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। दिन भर आपके हॉस्पिटल के बाहर ही रहूँगा। लंच ब्रेक के बाद आप चाहें तो मुझे फिर से बुला लीजिएगा। और नीरज मास्क लगा के निकल गया। नेहा को बेचैनी होने लगी। नेहा पापा को बोली, आप चेक कीजिए पापा, मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, माइग्रेन हो रहा है मुझे। नेहा आकर लेटर पढ़ी और देखी उसमें क्या बात हुआ था। नेहा और नितिन के पापा के बीच वो लिखा हुआ था। नेहा के आने के बाद नितिन की हालत के बारे में भी लिखा था और नीरज की शादी फिक्स होने की बात भी लिखा था। नेहा नीरज को फ़ोन करके बोली, कहाँ हो तुम अभी? नीरज बोला, हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा हुआ हूँ। नेहा ड्राइवर से बोली, गाड़ी निकालो। नेहा नीरज को अपने घर ले गई और माँ को सब बता दी। माँ रोने लगी और बोली, गुनहगार मैं भी हूँ बेटी, मुझे सब पता था, लेकिन तुम्हारे पापा मुझे चुप रहने को बोले। नेहा बोली, माँ मैं अब मर जाऊँगी, इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं नीरज के साथ जा रही हूँ, आज ही मैं नितिन से शादी कर लूँगी मंदिर में। माँ साड़ी और पैसे दिए और नीरज को बोली कि अपने भैया से बोलना कि मेरी बेटी का ख्याल रखे। नीरज नेहा की मम्मी को प्रणाम किया और बोला, ज़रूर आंटी, हम सब जन अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे अपनी भाभी जी का। नीरज नेहा को लेकर गांव आ गया। नेहा पहले नीरज के ही घर गई। नीरज के पापा को प्रणाम की। नितिन को सबके सामने गले लग गई और रोने लगी। नितिन कुछ भी नहीं बोल रहा था। नितिन के पापा बोले, तुम्हारे पापा जान रहे हैं ये सब? नेहा बोली, नहीं, लेकिन माँ जान रही है और मैं दादी के आशीर्वाद लेकर अभी ही शादी करूँगी बाबूजी। सहदेव सिंह को नेहा आज बाबूजी बोल रही थी। सहदेव बोले, मैं प्रेम भाई को कॉल करके बोल देता हूँ, तभी करवा दूँगा शादी। नेहा बोली, ठीक है। सहदेव सिंह नेहा के पापा को कॉल किया। वो तुरंत उठा लिए और बोले, हाँ बोलिए, क्या हुआ? सहदेव जी बोले, प्रेम भाई, नेहा बिटिया घर आई है और बोल रही है अभी मंदिर में शादी करेगी। क्या करूं? सोचा मैं आपसे पूछे बिना हाँ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब एकदम शर्मिंदा हो गए
बोले शादी करवा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, धूमधाम से होगी। मैं शाम को पहुंच रहा हूँ। मुझे भी तो बेटी का कन्यादान करने का हक है। अब समाज जो भी कहे, मैं हार गया अपनी बेटी के प्यार के आगे और आप लोगों के विनम्र स्वभाव के आगे। सिंह जी, नेहा बोली, मैं नहीं जाऊंगी वो घर। सहदेव जी बोले, बेटा इतनी जिद ठीक नहीं है, वो मायका है तुम्हारा। नितिन के होठों में तो मुस्कान आ गई थी नेहा को देखकर। नेहा बोली, आपसे बात करनी है थोड़ी देर के लिए। सब नितिन को बोले, जाओ बात करो। नेहा नितिन को लेकर उसके बेडरूम चली गई। नेहा बोली, देवदास बनने की क्या ज़रूरत थी, आप आ जाते ना मिलने मुझसे। नितिन बोला, आपके पापा और मेरे पापा, दोनों के पापा एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरे पापा बोले थे कि आपके पापा जो भी डिसीजन लेंगे पापा को मंजूर है, लेकिन आपके पापा तो हम लोग को दूर करने का डिसीजन लिए। अब इसमें मेरी क्या गलती है? और आप तुरंत सिम भी तोड़ दी। आप मुझसे प्यार करती तो एक बार मुझसे बात ज़रूर करती, मुझ पर चिल्लाती, लेकिन आप ऐसा नहीं की। नेहा बोली, इसका मतलब मैं प्यार नहीं करती हूँ आपसे? नितिन बोला, करती हैं, लेकिन अपने पापा से ज़्यादा करती हैं। नेहा बोली, बेटियाँ बाप से ही प्यार करती हैं। नितिन बोला, और बच्चों के बाप से कौन करेगा प्यार? नेहा हंस गई, बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद बिना बात किए ऐसा नहीं होगा। नितिन गले लगा लिया और बोला, अब बहुत हो गया, आज रात में शादी और कल से बच्चे करने का प्लान। नेहा हंस गई। नेहा के पापा शाम को आए, तब नेहा के घर में सबको पता चला कि नेहा आई है। तुरंत सब कुछ तैयार किया गया। गांव में पूरा डीजे लग गया और पूरे धूमधाम से शादी हो गया। नेहा के पापा नितिन से बोले, माफ़ करना बेटा, मैं इसके प्यार में इतना अंधा था कि इसकी खुशी भी नहीं दिख रही थी। नितिन पैर पकड़ लिया, दोनों एक साथ हो गए। गांव में सब इस जोड़ी को प्यार दिए। आज नेहा नितिन के रंगों में रंग गई और नेहा की सुहागरात आ ही गई। नितिन और नेहा आज एक दूसरे के हो गए, तन से, मन से और समाज की नज़र में भी। नेहा नीरज को सच में भाई बोलने लगी। बोली, मेरा भाई नहीं है, लेकिन ये भाई से भी बढ़ के हम लोगों को प्यार में भूमिका निभाए हैं। नितिन शादी के बाद लखनऊ में जिम सेंटर खोल लिया। नीरज गांव में जिम सेंटर खोल लिया। नीरज की भी शादी हो गई। नितिन जिम मास्टर बन गया। 35 की उम्र में भी 25 का लगता है। नेहा बहुत खुश है उसके साथ। अब इस बार नेहा माँ बनने का भी प्लान कर ली है। आखिर नेहा और नितिन के प्यार की जीत हुई।